नौजवान को मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोरी का मत। क्या कर दिया नाम? गुलजार साहब, ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये 5 सिग्नेचर, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के कार्यकर्ता करोड़ों के तादाद में, हम लोग आम आदमी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी, अकलियत, सभी के पास हम लोग जा रहे हैं। हर एक चौराहे में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में 30 अक्टूबर तक हम लोग ये मास सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं। इसका मकसद हो रहा है 30 अक्टूबर को, इसका मकसद ये है कि देश भर में आप लोगों ने राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे हिंदुस्तान के जनता को बताया है कि ये जो देश का प्रधानमंत्री है, ये चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। देश में कम से कम 100 लोकसभा सीट ऐसा है जहां पर वोट मैनिपुलेटिंग करके, फेक वोटर को वहां पर ढुका करके यहाँ पर बीजेपी का सरकार बनाने का काम और बीजेपी का मददगार होने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। राहुल गांधी जी डिजिटल डेटा मांगे, राहुल गांधी जी जो लोकसभा विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, अभी तक वो देश का इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया है। और राहुल गांधी जी जो नारा दिए थे बिहार में कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोटर अधिकार यात्रा में, आज पूरा हिंदुस्तान में ये नारा एक आंधी के जैसे फैल चुका है और देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। देश का जो प्रधानमंत्री है वो चोरी कर। राहुल गांधी जी इतना बड़ा इल्जाम जो है केंद्र सरकार पे लगाए हैं, क्या इसे साबित कर पाए हैं? राहुल गांधी जी इल्जाम नहीं लगाए। राहुल गांधी जी पूरा कच्चा चिट्ठा जो है इलेक्शन कमीशन का वो खोल के रख दिए हैं। अभी तक बीजेपी या किसी नेता का दम नहीं है, अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिसर का दम नहीं है कि राहुल गांधी जी जो 80 स्क्वायर फीट के रूम में 100 फेक वोटर बताए थे, उसको अभी तक प्रूव कर पाए हैं। उत्तराखंड में एक विधानसभा था जहां पर राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ था, वहां पर हजारों के तादाद में लोग रोड शो में आए थे। जब वहां पर वोट हम लोगों को नहीं मिला तो राहुल गांधी जी ने वहां पर पोलिंग एजेंट को, वहां पर लोकल लीडर से बात किया। वो लोग बोले कि शाम में 4 बजे के बाद पोलिंग बूथ पूरा खाली हो चुका था, बाहर में कोई लाइन नहीं था। और इलेक्शन कमीशन का बोलना है कि 5 बजे के बाद एक एक बूथ में 200 वोट, 300 वोट वहां पर फेक वोट हुआ है। तो ये फेक वोट का सबूत तो राहुल गांधी जी देश में दिए। जिस तरह से कांग्रेस जो है वोट चोर गद्दी छोड़ी जो कर रही है, ये बिहार में जो है विधानसभा का इलेक्शन 6 तारीख को और 11 तारीख को होना है, तो क्या इससे बिहार के इलेक्शन में असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। देखिए, बिहार में ना युवाओं के पास में रोजगार है, ना वहाँ का स्टूडेंट के पास में शिक्षा है। बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा देश भर में पलायन करना पड़ता है। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बिहार में मजदूर के पीछे जो एक दिन का जो मिनिमम वेजेस होता है, एक मजदूर सारा दिन अगर काम करेगा जो वो पैसा पाता है, वो हिंदुस्तान में सबसे कम पैसा बिहार का मजदूर पाता है। तो बिहार का लोग सुशासन बाबू से परेशान है और डबल इंजन का जो सरकार है, एक सरकार अत्याचार में और एक पैर इनका है अत्याचार में और एक पैर है इनका भ्रष्टाचार में। तो डबल इंजन का सरकार को अब बिहार का आवाम उखाड़ के फेंकने का फैसला किया है। वहां पर हम लोगों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव है, उनके साथ हम लोगों का कांग्रेस है, अनिल साहनी का गठबंधन है, मुकेश साहनी का। तो वहां पर इंडिया गठबंधन जो है बहुमत में बिहार में सरकार बनाने वाली है और नीतीश जी का वहाँ पे ओवैसी साहब ने वो दरभंगा से तेजस्वी यादव को कहा जाए कि एक चैलेंज भी दिए, नसीहत भी दिए कि अभी भी टाइम है, आप हमसे गठबंधन कर लें। तो ओवैसी साहब का इल्जाम है कि हर जिसके पास एक सीट है उससे भी ये लोग अलायंस कर ले रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये फैसला तो आला कमान का है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में 135 साल पुराना कांग्रेस पार्टी, देश को आज़ादी हम लोग दिलाए हैं। देश में आज़ादी के वक्त एक सुई नहीं बनता था, आज देश न्यूक्लियर बना रहा है। इतना बड़ा बड़ा IIT है, इतना बड़ा बड़ा डैम है, इतना बड़ा बड़ा कॉलेज है, ये सब हिंदुस्तान को संवारने का काम कांग्रेस किया है। हम लोग कोई भी धार्मिक पार्टी के साथ में एलायंस में नहीं जा सकते हैं, चाहे वो ओवैसी हो,
ऐसी तो धार्मिक पार्टी नहीं है। तो बात करते हैं जो पिछड़े और मुस्लिम और जो भी पिछड़े की बात करते हैं, कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, तो धार्मिक पार्टी कैसे कर सकते हैं? अगर ओवैसी के साथ में अगर कांग्रेस जोड़ कर लेता है तो बीजेपी पूरा हिंदुस्तान में ये प्रचार करेगा कि कांग्रेस पाकिस्तान का दल है, कांग्रेस मुस्लिम लीग है। आप MIM से नहीं कर रहे हैं तभी बीजेपी बोल रहा है कि ये इनको बदनाम कर रही है, ऐसा बात नहीं है। ये तो 2024 का लोकसभा में राहुल गांधी जी साबित कर दी है। इंडिया गठबंधन का इतना सीट जो आया है, MIM का लोगों का कहना है कि कांग्रेस और गठबंधन को जो है मुसलमानों का वोट चाहिए और गद्दी बिछाने वाला चाहिए, लेकिन नेता नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है ओवैसी साहब बहुत काबिल इंसान है, बरिस्टर भी, फिर उनको लेने में इतना दिक्कत क्यों है? क्या उनको लगता है कि किसी का वो नेतागिरी पे असर पड़ेगा? देखिए ये बिहार में जो हम लोगों का लीडरशिप है, चाहे वो RJD का हो, कांग्रेस का हो, ये लोग अपने हिसाब से वहाँ पर फैसला कर रहे हैं। बिहार के बारे में हम लोग उतना जानते नहीं है तो हम लोग उतना बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात आपको जरूर बोलेंगे, बिहार का कोई भी आवाम अगर आपका चैनल के माध्यम से हम लोगों को सुन रहा है तो हम लोगों का यही अपील रहेगा कि बीजेपी के खिलाफ में अगर बिहार में कोई चुनाव लड़ रहा है तो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और RJD है। बताया कि आज़ादी से लेके कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया, सुई से लेके मिसाइल तक, तो आप अपने अच्छाइयों को अपने जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बीजेपी के सामने जो है आप लोग ढेर सा हो जा रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए बीजेपी का IT सेल जो है, बीजेपी का IT सेल बहुत दिनों से राहुल गांधी जी का छवि को बदनाम करने में लगा हुआ है। वो लोग का पूरा बीजेपी पार्टी सारा दिन यही काम में लगा हुआ रहता है। सेल इनको पप्पू भी बनाया था, तो पप्पू तो अभी बीजेपी का पापा बन गया है। देश भर में मोदी जी बोलते थे राहुल बाबा, राहुल जी को पप्पू बोलते थे, आज राहुल जी पप्पू का जगह बीजेपी का पापा बन गए। आज मोदी जी बोलते थे कौन राहुल, आज राहुल गांधी जी ने देश में। मोदी जी को सबसे ज्यादा कहा जाए कि डर किस नेता से है? राहुल गांधी जी से है। आप बताइए ना, इस देश में कौन ऐसा नेता है जो दलित अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होता है बोलता है? देश का कौन ऐसा नेता है जो RSS को ओपन टारगेट करता है? आप बताइए। देश में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अगर RSS के खिलाफ में डायरेक्ट कोई नेता अगर बोलता है और देश में अगर गरीब आवाम के लिए आवाज उठाता है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। आजादी से लेके आज तक देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी पैदल यात्रा क्यों की है, भारत जोड़ो यात्रा क्यों की है? ताकि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोला जा सके। देश में जो बीजेपी नफरत फैलाया है, भाई को भाई से लड़ाया है, भाषा के नाम पे मारा है, एक दलित को 30 आदमी मिल करके मॉब लिंचिंग करता है और बोलता है कि हम लोग बाबा के लोग हैं, हम लोग योगी बाबा के लोग हैं। तो ये देश का नफरती माहौल के खिलाफ में राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर सर्दी में बर्फ गिर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा किए हैं और ये साबित कर दिए हिंदुस्तान में कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, अगर मोदी अमित शाह को नींद में किसी का डर सताता है, तो वो देश में एकमात्र नेता है, एक वाहिद नेता है, हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी।